हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम देखेंगे 26 फेब को होने वाला अकाउंट का पेपर, बीके का पेपर, 12 क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। अगर आपका सपना है हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन बीके, तो ये सपना मैं पूरा करूंगा। आपको कितना पढ़ के जाना है, क्या पढ़ के जाना है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आपका ड्रीम है 80 आउट ऑफ 80 इन बीके, तो मैं आपको दूंगा। कैसे दूंगा, वीडियो में। ऑलरेडी आपको शायद से पूरा पेपर पैटर्न पता होगा। एक बार मैं गो थ्रू करता हूँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे 19 फेब को कर रहे, और अभी भी 6 दिन बाकी है। तो अभी ये पॉसिबिलिटीज है। और एक दिन पहले किसके लिए पॉसिबल होगा? जिसने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई किया रहेगा अकाउंट्स के लिए। देखो स्टूडेंट्स, आपको पहले से पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव आ रहा है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ के जाते ना स्टूडेंट्स, सिर्फ सम के चक्कर में रहोगे ना, डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव में आपके मार्क्स कम होते। ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चंस करना है आपको, कैलकुलेशन के भी करना है, वन वर्ड भी करना है, वन सेंटेंस भी करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी करना है, फाइंड द ऑड मैन भी आउट करना है, ट्रू और फॉल्स भी करना है, एग्री डिसएग्री। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हो। हाँ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है हर चैप्टर वाइज, तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं भी करोगे तो आपको हो जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव वही स्टूडेंट्स का क्लियर होता है स्टूडेंट्स जो चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा। जहां भी आप क्लासेस जाते होगे, कॉलेज जाते होगे, चैप्टर का जो इंट्रो होता है ना, इंट्रोडक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव। एंड जो छोटे छोटे जो तुम्हारे चैप्टर्स में ट्विस्ट आता है क्वेश्चन में, तो उसके रिलेटेड ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका एक भी मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सीधा सीधा आपका सपना सपना ही रह जाएगा। फिर आपको गाना पड़ेगा सपना जो टूटा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। आप स्कोरिंग वाले बच्चे हो तो भरोसे में नहीं जा सकते हो कि तू बताएगा। वो खुद आपके भरोसे में आया है। आप टॉपर हो, टॉपर लोग किसी से आंसर नहीं पूछते हैं। डन, ऑब्जेक्टिव का डन हो गया। अब आपको ये पता होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 10 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? लेकिन कभी कभी जैसा भी मैंने जो लिखा हूं, ये अभी 5 साल से तो यही आ रहा है, लेकिन एक साल ऐसा गड़बड़ हो गया था, चैप्टर शफल्ड हो गए थे। मतलब एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट अभी तक आ ही रहता, बीच में एक दो बार ऊपर नीचे हुआ था। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के साथ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक बार ऐसा हो गया था, एडमिशन के ऑप्शन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अगर आपका सपना 80 ऑफ 80 है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा, यहां से आपको 3 चैप्टर करना है। कोई भी आप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन फॉर्म, मैं आपको सजेशन दूंगा। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं सर, मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एकदम पक्का है, एकदम स्ट्रांग है, मैं उसमें गलती नहीं करूंगा, तो आप ये करो, डिसोल्यूशन हटा दो। मुझे लग रहा है कि नहीं सर ये तीनों कर पाऊंगा, रिटायरमेंट नहीं करूंगा, चलेगा। स्कोरिंग वाले स्टूडेंट्स को 3 चैप्टर करना है। सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करना है? PYQ, फिर से बोलना, PYQ के पहले क्वेश्चन सभी के लिए मैं बोल रहा हूं। आपको 9 क्वेश्चन सबसे पहले जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो करना है, और टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको एक बार गो थ्रू करोगे, अनसॉल्व वाले करोगे, जिसका सोल्यूशन ऑलरेडी, उस पर टाइम वेस्ट मत करना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी सेम। अगर आपका सपना है 80 का, तो चैप्टर करना पड़ेगा 3। चैप्टर कौन सा है? कंपनी अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग, डेथ ऑफ पार्टनर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पर जो सबसे बड़ा जो चैप्टर है ना, दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें आपके फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा ये चैप्टर स्किप करके ये 3 चैप्टर करो। थ्योरी में आपको मार्क्स मिल सकता है, आउट ऑफ मिलेगा, अगर आप उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से करोगे तो। ठीक है, तो ये जो 3 चैप्टर है वही सेम कौन से क्वेश्चन करोगे? PYQ प्लस टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल प्लस टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व एग्जांपल, मतलब जिसका आंसर आपके पास में नहीं रहता है। तो ये 8 मार्क्स आपको पूरा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नॉन प्रॉफिट ऑपरेशन। जितने भी यहाँ पे वेराइटी है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, सॉल्व एग्जांपल, अनसॉल्व एग्जांपल,
और बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सब प्रैक्टिस करो। कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आता है, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन है, चारों टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में आता है आपका फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। यहां पर आपको पता ही होगा ऑप्शन नहीं है, पहला सेम वही सॉल्व एग्जांपल के सारे एडजस्टमेंट देखो कैसा क्या है, अनसॉल्व वाले करो, जो अटक रहे उसकी प्रैक्टिस करो, जो आता है मत करो। लेकिन पी वाई क्यू और अनसॉल्व एग्जांपल मैं बोल रहा हूं सॉल्व करना। ऑल अनसॉल्व एग्जांपल, सारे जितने चैप्टर्स मैंने बताया सारे करने पड़ेंगे। पी वाई क्यू भी, हाँ जिसका सॉल्व है उसका खाली देख लो, ताकि अब आपके पास में इतना टाइम बचा नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि ये आपको किस तरह से करना है, एक दिन में 1 चैप्टर 2 चैप्टर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप इसके बाद में हर बच्चे का 80 आउट ऑफ 80 आएगा जिसने प्रैक्टिस साल भर। अगर अभी नया मत सीखना, नया सीखने की कोशिश मत करना, जितना आता है उतना अच्छे से करना। एक क्वेश्चन छोड़ोगे चलेगा, 70 लाओगे तो भी चलेगा, लेकिन गलती से भी गलत मत करके आना। प्रैक्टिस करना आता है, नहीं प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। अब इस वीडियो को अपने सारे टॉपर फ्रेंड के साथ में शेयर करोगे। ओके, थैंक यू सो मच।